हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का नया साल कैसा रहा। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से। 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि ये साल सभी का बहुत अच्छा बीते। मेरा तो गला ख़राब हो गया है। नई साल पे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी ली मैंने। तो चलो, न्यू ईयर का व्लॉग है छोटा सा। हम फौजी फैमिलीज़ ने मिलकर छोटा सा पार्टी किया था, तो उसी का व्लॉग है। हाँ, थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई थी। थोड़ा दिखाई समझ में नहीं आएगा इंसान कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर जरूर करके जाना। और अगली बार से हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आएंगे। और आप लोगों को क्या देखना है, कैसे वीडियोस देखना पसंद है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे वीडियोस लेकर आऊँ मेरे चैनल पर। क्योंकि मैं जो व्लॉग्स डाल रही हूँ वो व्लॉग्स कोई देख ही नहीं रहा है, यूट्यूब व्यूज़ ही नहीं दे रहा है। और जो लोग देखते भी हैं शायद वो लोग पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं कि क्या यार पका रही है ये, पकाऊ औरत आ गई सामने फिर से। मतलब सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, कुछ घर वाले भी ऐसे बोलते हैं आ गई पकाऊ फिर से पकाने के लिए। मतलब यार, घर खानदान वाले नहीं देखते तो आप लोग देखोगे ही क्या। खैर छोड़ो, फिर भी मेरा काम है डालना, मैं डालूंगी। देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। लाइक करके चले जाना, कमेंट करके चले जाना, ठीक है। कम से कम अगर व्लॉग खोला है, व्लॉग मेरा 10 मिनट का व्लॉग है, तो एटलीस्ट 5 मिनट का तो चलने दो। तुरंत स्किप मत करो, या तो उसको खोलो ही मत, और अगर खोल लिया है तो एटलीस्ट 5 मिनट उसको चलने दो। आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही, मैं जो बोल रही हूँ वो पसंद नहीं आ रहा, मैं जो दिखा रही हूँ वो पसंद नहीं आ रहा, नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। आप देखो मत देखो, ऑन करके उसको साइड में रख दो, अपना कोई काम निपटा लो कि जब तक ये लड़की पका रही है तब तक लाओ मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ। बस भाई, खोल के तो रख दो एटलीस्ट। कब से चैनल मोनेटाइज हुआ पड़ा है, कब से। 2025 के स्टार्टिंग में चैनल मोनेटाइज हो गया है। फर्स्ट सैलरी तक नहीं आ पाई यार अभी तक। क्या ही उखाड़ लिया मैंने मोनेटाइज करवा के। मतलब यार, एक सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। जो एक कम्बो होती है ना, कि वो होती है सभी में एक एकता टाइप की, कि हाँ हमारे परिवार से कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो लाओ हम पूरा परिवार मिलके उसकी मदद करें। नहीं, परिवार में तो ये चीज़ बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलेगी कि कोई आपको सपोर्ट करे। मुंह पे सब बोलेंगे हाँ अच्छा करियो, बहुत अच्छा करियो, ये करो वो करो। भाई, अगला इंसान जो सामने, जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, वो अगर मेरे वीडियोस देख रहा है, वो मुझे आके अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन मजाल क्या है यार, घर खानदान का कोई अप्रिशिएट कर दे या कोई देख ले व्लॉग। मतलब यार सच्ची में हद होती है वो। छोड़ो यार, ये सब छोड़ो। लेकिन भाई मैं छोड़ूंगी नहीं, मैंने ये पकड़ लिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं हाँ स्लो पड़ जाऊंगी कभी कभी बीच में, क्योंकि कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। कभी कभी स्लो पड़ जाऊंगी, लेकिन छोड़ने नहीं वाली। आज नहीं होगा, 2025 में नहीं हुआ, 2026 में भी नहीं होगा, 27 में भी नहीं होगा, 28 में भी नहीं होगा, 29 में भी नहीं होगा, 30 में तो होगा। 30 में भी नहीं हुआ तो 31 में तो होगा, कभी तो होगा। करके तो रहूंगी। एक दिन होगा जब मिलियंस में व्यूज आएंगे। बस करना तो है। अब चाहे तुम लोग मुंह सिकोड़ो, टेढ़े मेढ़े करो, या कुछ भी बातें करो, करके तो मैं रहूंगी। तो बस अब इतनी बकवास सुन लिए तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना कि मेरी बकवास भी पसंद आई कि नहीं आई। बकवास से ही कुछ लोगों के तन बदन में मिर्ची लग जाएगी, उसको छोड़ते हैं, गोली मारते हैं, आगे बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। तो फौजी फैमिलीज़ की पार्टी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना। मोस्ट ऑफ द मेरे जो फैमिलीज़ हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं वो फौजी फैमिलीज़ ही हैं, मुझे इतना पता है। और कुछ हैं मेरे प्यारे भाई बंधु जो मुझे मेरे लाइव के थ्रू मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बस यूट्यूब पे अगर मुझे कंटिन्यू किसी फैमिली मेम्बर का सपोर्ट मिल रहा है ना, तो एक मेरी पंकज मौसी है, एक मेरी मम्मी है, और एक मेरे पति देव हैं। ये तीन के अलावा और चौथा कोई नहीं है जो मुझे ऐसे सपोर्ट कर रहा हो खड़े होकर पीछे से। नहीं, कोई नहीं कर रहा। सो अगर मेरे सक्सेस का थोड़ा बहुत क्रेडिट जाता भी है ना, तो इन्हीं तीन लोगों को जाता है बस। और एक मेरी शिखा दीदी हैं, बस यही लोग हैं। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी मेरा कुछ हो रहा है ना अगर यूट्यूब से, तो बस इन चार ही लोगों को उसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि इन चार ही लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच।
चलो अभी व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा न्यू ईयर का लुक। मैंने पिंक वाली अपनी साड़ी पहनी थी और एक है गुजराती, एक है यूपी वाले, मतलब सारे मिक्स फैमिलीज़ हैं। फौज में आप लोगों को पता ही है कि सभी होते हैं, और यहाँ सारे ही कैमरा देख के हाय करने लगे थे। और ये हमारी बच्चा पार्टी नीचे बैठी हुई है, और दो दीदी केरल साइड के थे, तमिल साइड के। उनको हमारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस उनको जो मिलता जा रहा था वो लोग खाते जा रहे थे। और बाकी यहाँ सब लोगों ने आग वगैरह जला ली थी। हमारी छत पे हुआ था ये प्रोग्राम। फिर छत पे हम लोग बन नहीं रहे थे, उसके बाद हम लोग एंड में नीचे गए थे। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा था, आग भी जल रही थी, सेक रहे थे, खाते जा रहे थे, बच्चे भी थे। ये देखो चाउमीन मिल गई है सबको, सारे चाउमीन खा रहे हैं। और मेरा काम रह जाता है रिकॉर्ड करने का, मैं सबको रिकॉर्ड कर रही थी। अब सब ये बोल रहे थे डाल मत देना, डाल मत देना। मैं कहा डालने के लिए तो रिकॉर्ड कर ही रही हूँ। फिर मैंने एक लड़के को फ़ोन पकड़ाया कि तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो, तो उसने मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रिकॉर्ड कर दिया पूरा का पूरा। मैंने उसको बोला भी था कि वैसे रिकॉर्ड करना, लेकिन उसने नहीं सुना शायद से। और यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग, और फिर उसके बाद जेंट्स लोगों को भी दिखाएंगे थोड़ा सा। जेंट्स लोग अंदर बैठे हुए थे सारे, क्योंकि हम लेडीज़ बाहर थे आग के पास। अभी ये यहाँ से जेंट्स लोग आ गए हैं, अक्षु बैठा है पापा के पास अपने, सारे जेंट्स बैठे हैं। मैंने उसको बोला था सारे अंकल लोगों को अच्छे से लेके आना, सबसे हेलो करवाते हुए, लेकिन उसने अच्छे से वीडियो बनाया ही नहीं सच में। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं ही बना लाती जाके, तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसके बाद हम आ गए थे नीचे, मतलब ऊपर ही थे। ये बच्चे डांस करने लगे थे, थोड़ा सा डीजे बज रहा था, तो बच्चों का डांस हमने रिकॉर्ड कर लिया था। बच्चों का डांस रिकॉर्ड हो रहा था यहाँ पर, मतलब बच्चे एकदम मस्त मूड में। ये 3 लड़कियाँ थीं, एक ही साइज़ की, एक ही एज की, बढ़िया एकदम डांस कर रही थी तीनों। देखो ऐसे कोई डांस होता है कूद कूद के, मतलब गाना क्या चल रहा है, गाना क्या नहीं है, बस इनको अपने हिसाब से करना है। उसके बाद भैया लोगों ने कहा लाओ ऊपर भीड़ ज़्यादा हो रही है, नीचे लगा देते हैं हम डीजे, आप लोग नीचे कर लो अच्छे से। तो बॉक्स उठा के ले आए थे हम लोग, नीचे लगा दिया था। नीचे थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम था, दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से कुछ भी। हम लोगों ने अलग कॉर्नर पकड़ लिया था। अगर हम जो हमारा 4 जो लाइट्स होती है ना, जो पूरे हर ब्लॉक में लगी होती हैं, उसके नीचे अगर हम करते तो उसके नीचे शायद अच्छा हो जाता। और ये केरल वाले जो भैया लोग थे, उनको तो हिंदी आती थी, तो वो लोग बोल रहे थे डांस के लिए अपनी अपनी वाइफ्स को बुला रहे थे, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो लोग जा ही नहीं रही थी, उन लोगों को आ ही नहीं रहा था। मतलब कई सारी लेडीज़ तो ऐसी थी जो जा ही नहीं रही थी डांस करने। डांस करने में बस मैं आगे थी, और एक और मेरी संगी साथी आ गई हैं नीचे, नीचे वाले क्वार्टर में आ गई हैं मेरे, जो यूपी की ही हैं यहाँ पर। फिर हमने हाई वाला एक वीडियो बनाया था, ये है वो लेडी येलो साड़ी में। तो मतलब हम दोनों ही डांस करने में मज़े लगे पड़े थे सच में। उनको भी डांस आता, मेरे को भी डांस आता, हम दोनों को डांस करना पसंद था, तो हमने सबने डांस की। इस रील को मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करने वाली हूँ भी। फिर यहाँ पर ये जेंट्स लोग डांस करने लगे, बोला यार लेडीज़ बहुत भाव खा रही हैं, लाओ चलो हम ही करते हैं डांस। सारे डांस करने लग गए थे, फिर हम लोग भी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। इस रील के लिए जो मैंने रील शूट की है लगाई है, इसमें बड़े मुश्किल से लेडीज़ों को मना पाया था, तो चलो रील के लिए तो मान गई थी सारी। यहाँ मेरे पति देव भी डांस कर रहे हैं यहाँ पर। फिर ये 2 दीदियाँ आ गई थी, ये राजस्थान की हैं दोनों। ये दोनों का गाना चल रहा था, छोरी नाचे छोरी नाचे चमक चमक, तो वो वाले गाने पे ये दोनों दीदियाँ डांस कर रही थी। बहुत अच्छा इन लोगों ने डांस किया, और आगे भी मैंने लगाया है। मुझे पिंक सूट वाली दीदी का डांस ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो उन्होंने कुछ नहीं देखा कि कौन आ रहा है डांस करने कौन नहीं आ रहा है, उनको गाना पसंद आया और वो उठ के बस करने लग गई। भाई ऐसा ही इंसान चाहिए रहता है, खुश रहो यार, ज़िंदगी है। इसको उसको देखोगे, वो करेगा तब मैं करूँगी, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। मतलब यार वो तो है नहीं कि किसी के लड़के का ब्याह हो, लड़की का ब्याह हो, तो हाथ पैर पूछ पूछ के तुमको लेके जाएं, चलो डांस करो, चलो डांस करो, चलो डांस करो। भाई अपनी मर्ज़ी से करना चाहिए सबको, तो वो तो कोई कर नहीं रहा था। थोड़ा बहुत हम लोग लो वॉल्यूम में चला रहे थे, क्योंकि रात हो चुकी थी, सारे आसपास में कोई कुछ बोल ना दे इस चक्कर में। एकदम लो वॉल्यूम पे हम लोगों ने चला के कर रहे थे। मतलब मज़ा आया यार सच में, अच्छा रहा जैसा भी था, बहुत मज़ा आया। और होना चाहिए यार ऐसा, मतलब एक एकता होती है ना, एकता होनी बहुत ज़रूरी है सभी में। एकता होती है तभी हर फंक्शन और हर चीज़ अच्छे से हो पाती है। उधर जेंट्स डांस कर रहे थे, इधर लेडीज़ डांस कर रही थी। फिर ये दीदी का एक पर्सनल रिकॉर्डिंग हमने निकाला अच्छा सा, बहुत अच्छा इनका डांस लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनका सूट मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, पिंक कलर का सीरियसली। और यहाँ पर ये जेंट्स लोग, मेरे पति देव बीचों बीच में डांस कर रहे हैं,
बोले लाओ कोई नहीं कर रहा, मैं करता हूँ। वो शुरू हो गए, फिर सारे शुरू हो गए। और ये भैया पता नहीं क्यों लंगड़े होकर डांस कर रहे थे, इन पे मुझे हंसी आ रही थी। एक बार ये भैया नागिन वाले उस पर डांस किए, मैं कर लगता है नागिन लंगड़ी हो गई। फिर मेरे पतिदेव ने मेरे साथ भी डांस किया, और एक भैया थे उन्होंने भी किया अपनी बीवी के साथ। एक बिहार वाले भैया थे उन्होंने भी किया अपनी वाइफ के साथ। बहुत मज़ा आया यार सच में। मतलब कोल्ड ड्रिंक पी पी के मेरी गले की हालत तो आपको समझ आ ही रही होगी मेरी आवाज़ से। मैं पूरा वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्लियर नहीं है व्लॉग, आई नो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज़ हो सके तो प्यार देना व्लॉग को। और यहाँ हमने डांस किया अजय हुड्डा के सॉन्ग पे। और मेरा पता नहीं क्या यार, कोइंसिडेंटली ऐसा हो जाता है कि जब भी मैं मेरे हस्बैंड के साथ डांस करने जाती हूँ ना, तो ऐसे ही गाने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली कि ये काला मिल गया, काला भरतार, तने छोड़ूंगी भरतार, मने ना लोड़े सी घर वालेगी। मतलब ऐसे ऐसे गाने मेरे पल्ले पड़ जाते हैं। फिर मेरे पतिदेव घर पे आके बोलते हैं तू सबके सामने ऐसे गानों पे डांस क्यों करती है मेरे साथ। मैंने कहा यार आज तो मैंने गाना लगाया भी नहीं था, अपने आप ही पीछे से किसी भैया ने लगा दिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कौन से गाने से आप हुए जा रहे हो। मैंने कहा थोड़े से तो हो तो गाना भी शूट कर जाता है। तो वो चलो मस्ती मजाक एक तरफ, बाकी डांस करने में बहुत मज़ा आया। मैं तो हमेशा आगे रहती हूँ डांस वांस में। और मेरे को एक मेरी पार्टनर और मिल गई है। अभी हस्बैंड हो रेडी ना हो, मेरे नीचे मेरे को पार्टनर मिल गई डांस वाली, बढ़िया डांस करेगी मेरे साथ। पहले एक पार्टनर थी वो तो चली गई, उसकी पोस्टिंग आ गई, तो अभी दूसरी पार्टनर मिल गई है। और यहाँ पर फिर ये जो मेरा एक रहता है ये वाला रील बनाना हमेशा हस्बैंड के साथ। यहाँ पर मुझे चक्कर आ गया था, ज़्यादा ही घूम ली थी मैं। फिर सारे डांस वांस करने के बाद नाश्ता खाना खाने लगे थे। नाश्ता तो पहले ही कर लिया था। पनीर की सब्ज़ी थी, तंदूरी रोटी थी, जलेबी थी, सैलेड था। बहुत अच्छा हुआ था। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके सभी ने थोड़े थोड़े पैसे दे के बहुत अच्छा किया प्रोग्राम सच में। यहाँ मैं अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी। रात का 1 बज गया था, 12:30 हो गए थे। 1 बजे तक तो हम लोग सोए हैं रात में। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू।